वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर थर्ड की तैयारी कर रहे हैं। पेपर थर्ड हमारा क्या है? राजस्थान जीके। यहाँ हम लोग राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं और आज फिर से एक नए क्लासेस नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और ये आज का जो टॉपिक हमारा राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को आप लोगों ने मेन इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो अब राजस्थान में इस क्रांति का किस प्रकार प्रसार हुआ, इसके बारे में जानेंगे। और इससे रिलेटेड हम लोग दो क्लासेस में पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। क्लासेस नंबर 1 है, पार्ट 1 है 1857 के विद्रोह का, या इसको क्रांति भी बोलते हैं, कहीं कहीं विद्रोह भी कहा जाता है। रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन राजस्थान। राजस्थान में कैसा रहा यह विद्रोह, इस क्रांति की रूपरेखा क्या रही, यहाँ कौन कौन से सैन्य बटालियन थे या सैन्य छावनियां थी जहाँ पे इस विद्रोह हुआ, और कहाँ पे ये विद्रोह नहीं हुआ, किस बटालियन ने भाग नहीं लिया, किस बटालियन ने भाग लिया, सबसे बड़ा बटालियन, सबसे छोटा बटालियन, हर चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। सबसे पहले इसके क्रांति की रूपरेखा को देख लेते हैं। क्रांति की रूपरेखा, सबसे पहला जो पॉइंट्स है कि यहाँ पे 1857 है ना, इसको आप कट करेंगे 1818 में ही हो गया था। 1818 में अंग्रेजों ने दौलत राव सिंधिया को पराजित करके क्या किया, उसके अजमेर का क्षेत्र जो था उसको जीत लिया और अपने अधीन कर लिया था। कब? 1818 में। जिसके कारण अजमेर की जनता और अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य थे वो अंग्रेजों को कह सकते हैं नफरत की दृष्टि से, संशय की दृष्टि से देखना आरंभ कर दिया। यानी बारूद की का जो कह सकते हैं कि जमाव होने लगा था, बस उसमें चिंगारी की देर थी। 1857 की क्रांति ने वो चिंगारी देने का काम किया और ये सभी साथ हो चले। इसी प्रकार दूसरा जो अंग्रेजों ने कार्य किया वो क्या किया, 1832 में जो विलियम बेंटिंग थे, जो गवर्नर जनरल, ने अजमेर को राजपूताना क्षेत्र में अंग्रेजों का मुख्यालय बनाया था तथा गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के रूप में जॉर्ज लॉकेट को प्रथम एजीजी नियुक्त किया था। आगे जैसे 1818 में अजमेर को जीता, फिर बेंटिंग ने क्या किया, अजमेर को राजपूताना क्षेत्र में अंग्रेजों का मुख्यालय बना दिया। एक तो जीता, फिर उसे मुख्यालय बना दिया, एक तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरह से ले लिया और वहाँ पर अपना प्रतिनिधि के रूप में, गवर्नर जनरल का जो प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वहाँ पे अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया। और जो प्रथम अधिकारी नियुक्त किया गया गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि, वो थे आपका जॉर्ज लॉकेट। जॉर्ज लॉकेट प्रथम एजीजी नियुक्त किए गए, कहाँ पे? अजमेर में। 1845 में क्या हुआ, एजीजी जो थे का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू को बनाया गया। यानी हर एक एरिया में अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसे प्रशासनिक रूप दिया जाने लगा था। माउंट आबू को भी उन्होंने ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बना दिया। इसी प्रकार 1857 की क्रांति के समय कह सकते हैं कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जैसे प्रथम पूछा जाएगा तो जॉर्ज लॉकेट हो गया, जॉर्ज लॉकेट हो गया प्रथम एजीजी, है ना। एजीजी क्या हो गया? आपका गवर्नर के प्रतिनिधि। प्रथम गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि कौन थे? आपका जॉर्ज लॉकेट। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई उस समय राजस्थान के एजीजी यानी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि कौन हो गए? पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस भी कहीं कहीं मिलेगा, तो सर पैट्रिक लॉरेंस, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। यह राजस्थान में प्रमुख सैन्य बटालियन उस समय कौन कौन थे? सैन्य बटालियन से प्रश्न आते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। पहला मेर बटालियन। मेर बटालियन का गठन हुआ था 1822 से 1823 में और मुख्यालय इनका क्या था? ब्यावर। इस बटालियन ने 1857 की क्रांति में भाग लिया ही नहीं था, यानी ये बिल्कुल न्यूट्रल रही। इन्होंने इस क्रांति में भाग लेने से इनकार कर दिया। कौन सा? मेर बटालियन, याद रखिएगा, मेर बटालियन ने भाग नहीं लिया था। और इसका मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर। गठन 1822-23 और इसने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। अगला शेखावटी ब्रिगेड, अगला बटालियन है शेखावटी ब्रिगेड। इसका गठन 1834 में हुआ था। मुख्यालय झुंझुनू, इनका मुख्यालय झुंझुनू था। यहाँ पे डूंग जी और जवाहर जी का संबंध शेखावटी ब्रिगेड से था। याद रखिएगा, दो नाम डूंग जी और जवाहर जी शेखावटी ब्रिगेड से ही थे, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और कैसे वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया। और ये ब्रिगेड, शेखावटी ब्रिगेड ने अंग्रेजों के साथ कह सकते हैं मजबूती के साथ लड़ने का कार्य किया। और यहाँ पर डूंग जी और जवाहर जी का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो इसको आप लोग याद रखेंगे। डूंगजी और जवाहर जी का संबंध शेखावटी ब्रिगेड से था। इस ब्रिगेड का गठन 1834 में हुआ था, मुख्यालय झुंझुनू में था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सैन्य बटालियन था वो है जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन इसका गठन 1835 में हुआ था, 1835 में, और मुख्यालय इसका एरिनपुरा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जोधपुर लीजियन बटालियन का गठन 1835 में हुआ था, इसका मुख्यालय एरिनपुरा था। अगला है कोटा कोटा कंटिंजेंट। कोटा कंटिंजेंट बटालियन, इनका गठन 1838 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय था 3 जगहों पर था, नीमच में, देवली में और आगरा में। तो कोटा कंटिंजेंट का मुख्यालय 3 जगह था, नीमच, देवली और आगरा। आगरा हालांकि आज के समय यूपी में ही है, लेकिन उस समय जो राजस्थान का इलाका था उसी में था। इस बटालियन का एरिया, कह सकते हैं इस बटालियन का एरिया आपका वर्तमान जो यूपी का आगरा है वहाँ तक था। उस समय का जो राज्य थे, स्टेट थे, उनका एरिया अलग अलग क्षेत्रों में, उनका जो आज का जो लोकेशन है उससे हम कंपेयर तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना याद रखें, कोटा कंटिंजेंट का मुख्यालय 3 जगह था, नीमच, देवली और आगरा, 3 जगह। अगला है मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर बटालियन, इसका गठन हुआ था 1841 में। मुख्यालय इनका खेरवाड़ा भी था और उदयपुर भी था। याद रखिएगा, मेवाड़ भील कोर ने भी 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने किसने नहीं लिया? मेवाड़ भील कोर, यानी जिनका मुख्यालय खेरवाड़ा और उदयपुर था, इसने भाग नहीं लिया। और इसके पहले हम लोगों ने किसको देखा, किसने भाग नहीं लिया? शुरू में ही हम लोगों ने देख लिया है आपका मेर बटालियन, इसने भी भाग नहीं लिया था। मेर बटालियन को याद रखिएगा, विद्रोह में भाग नहीं लिया। और अंतिम रूप से 5 नंबर पे हम लोगों ने किसको देखा? मेवाड़ भील को, इसने भी क्रांति में भाग नहीं लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी के बारे में जान लें। इसका मुख्यालय अजमेर था और ये सबसे बड़ी सैन्य छावनी थी राजस्थान की। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सबसे बड़ी सैन्य छावनी 1857 के विद्रोह के समय कौन थी? तो नसीराबाद छावनी। अगला है देवली सैन्य छावनी। देवली, इसका मुख्यालय टोंक था और ये सबसे छोटी छावनी थी। तत्कालीन राजस्थान की सबसे छोटी छावनी कहाँ थी? देवली सैन्य छावनी टोंक में। अगला है एरिनपुरा। एरिनपुरा, इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? पाली। और यहाँ सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए, सबसे ज़्यादा कहते हैं गदर, जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा गदर हुआ था यहीं पे। सर्वाधिक विद्रोह हुआ, सर्वाधिक मारपीट हुआ, सर्वाधिक समय तक युद्ध चला। तो एरिनपुरा, एरिनपुरा सैन्य छावनी जिसका मुख्यालय पाली में है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गदर हुआ, सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति से संबंधित जो आपको याद रखना चाहिए उसे भी हमने शामिल किया है। जो मेन फैक्ट्स है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल, यानी 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अगला है 1857 की क्रांति के समय भारत के शासक या राजा कौन थे? हालांकि उसमें उनका प्रभाव कम हो गया था, लेकिन जो राजा हुआ करते थे मुगल ही थे। तो कौन से मुगल शासक थे? तो बहादुर शाह जफर, कहीं कहीं इसको द्वितीय भी मिलता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, भारत के शासक या राजा या कौन से मुगल शासक थे 1857 के विद्रोह के समय? तो बहादुर शाह जफर। इन्होंने सैनिकों को अपना नेतृत्व भी प्रदान किया था। जो तिथि निर्धारित किया गया था कब विद्रोह करना है राजस्थान में, वो था हमारा 31 मई 1857। यहाँ पे डेट डिसाइड किया गया था। प्रतीक चिन्ह 1857 की क्रांति का क्या था? कमल और रोटी। कमल रोटी। राजस्थान का एजीजी है ना, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि उस समय कौन थे 1857 के विद्रोह के समय? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय यहाँ के कह सकते हैं एजीजी थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और प्रथम पूछा जाएगा तो कौन थे? लॉकेट। प्रथम एजीजी, राजस्थान के प्रथम एजीजी जॉर्ज लॉकेट। यहाँ पर राजस्थान का जो एजीजी थे वो थे 1857 के विद्रोह के समय, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप याद रखेंगे। तो आज 1857 के विद्रोह से संबंधित पहला क्लास खत्म हुआ। मिलते हैं फिर से एक नए क्लास में, और नए क्लास में चाहेंगे कि इस विद्रोह से जुड़ी हर एक चीज़ों को शामिल करके इसे कंक्लूड किया जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप भी चाहते हैं
RPSC असिस्टेंट सब पेपर 3rd की तैयारी करें और बिल्कुल मुफ्त में तैयारी करें, सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी करें। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आज ही जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को दबा दें। आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आने वाले नेक्स्ट सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सारे क्लासेस बिल्कुल मुफ्त में कर सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे टू ऑल।